नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का अपने टॉक शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी से, ऐसे जबरदस्त व्यक्तित्व से जिन्होंने हजारों लोगों का पूरे देश में नहीं दुनिया में भाग्य देखा है। आप सोचेंगे कि भाग्य देखना, यस, एक ज्योतिषी निश्चित तौर पे आपका भाग्य, आपका आगे आने वाला कल केवल देख ही नहीं सकता, उसमें सुधार भी लेके आ सकता है। तो मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगा कि एक बेहतरीन व्यक्तित्व मनोज कात्यायन, जो कि अपने नाम के आगे विश्वामित्र लिखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर मिश्रा द टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला तो मेरे जहन में एक ही सवाल पैदा हो रहा है, विश्वामित्र। आपने आपके नाम के आगे मनोज कात्यायन विश्वामित्र क्यों जोड़ा? तो सबसे पहले तो आप सभी का इस ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा कि आपने विश्वामित्र क्यों अपने नाम के आगे लगाया। विश्वामित्र हमारे कुलगुरु हैं और विश्वामित्र जो एक पर्यायवाची शब्द जो है सूर्य का भी है। सूर्य जिस तरीके से सभी का मित्र है, समदर्शी है, वो किसी से बिना भेद किए सबको अपना प्रकाश समान रूप से बांट रहा है, उसी प्रकार से ये प्रयास है सभी तक इस ज्ञान के प्रकाश को पहुंचाने का। इसलिए ये जो नाम है विश्वामित्र, यही सबसे उचित नाम है कि जो सबका मित्र है वही विश्वामित्र है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम लोगों को इसका परिचय कराने के लिए। आप मुझे बताएं कि ज्योतिष में कुंडली का कितना महत्व है? कुंडली एक तरीके से जैसे कि एक वृक्ष का जैसे बीज होता है, उस बीज को देख करके एक भविष्यवाणी देना कि कैसा वृक्ष होगा। कुंडली का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके जो संस्कार हैं, जो चीज़ें अभी सामने मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, उन चीज़ों को देखना और उसके हिसाब से भविष्य में किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, उनको जानने या बोलने का प्रयास ही कुंडलिनी विज्ञान है। कुंडली और भाग्य दोनों कहाँ तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? एक्चुअली ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। जिसे आप भाग्य कह रहे हो वो आपका ही किया हुआ कर्म है, जो आपका भाग्य बन गया है, जो पूर्व जन्म में किया। इस जन्म में या पिछले जन्म में, अगर कोई पीछे जन्म है तो जो कुछ भी आपने कर्म किए थे वही आपका भाग्य बन गया है। एक्चुअली सबसे प्रधान जो चीज़ है भारतीय दर्शन के अंदर वो कर्म है। तो कर्म का विज्ञान है ज्योतिष। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योति से बना है ज्योतिष। ज्योति मने होता है लाइट, प्रकाश। इट इज़ ए साइंस ऑफ इल्यूमिनेशन, इट इज़ ए साइंस ऑफ लाइट। अगर कोई व्यक्ति अंधकार में है और उसको कोई भी दिशा का बोध नहीं है, तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश दे सकता है, उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे सकता है, एक लाइफ का पर्पस दे सकता है। शनि महाराज के बारे में सभी को डराया जाता है कि साढ़े साती है, ढैया है। तो कुछ बताएंगे कि शनि महाराज का व्यक्ति के जीवन में और उसकी कुंडली में क्या योग है? जब भय ही फैलाना उद्देश्य हो तो फिर माध्यम कुछ भी बन सकता है, चाहे वो शनि हो, चाहे सूर्य हो या मंगल हो। ठीक है, बात इतनी सी है कि संसार में एक अंधकार व्याप्त है। अगर किसी व्यक्ति के पास में प्रकाश है तो वो ही लोगों को प्रकाश दे सकता है। जो व्यक्ति स्वयं अंधकार में है वो दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता। दो ग्रह और भी हैं जिनको राहु केतु के नाम से जानते हैं। उनका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ में? जैसा कि भारतीय ज्योतिष के अंदर राहु और केतु के लिए जो विधान कहा गया है, इनको कहा जाता है छाया ग्रह। छाया ग्रह का मतलब यह है कि जो अस्तित्ववान नहीं है, इनविजिबल है, टेंजिबल नहीं है, पर वो हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर इसको समझने का प्रयास ऐसे करें तो जो पौराणिक कथा आती है समुद्र मंथन वाली, उसमें जो एक राक्षस है स्वर्ण भानु, जिसने अमृत पी लिया
तो उसने जब अमृत पिया उसी समय सूर्य और चंद्रमा 2 देव ऐसे थे जिन्होंने विष्णु भगवान को उसके अमृत पीने के बारे में बताया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो जो सर है वो राहु हो गया और जो धड़ है वो केतु है। हो गया। अब आपकी सारी इंद्रियां जितनी भी हैं वो आपके सर में ही हैं। अगर आपकी दृष्टि है तो आँख सर में है, अगर आप सुन सकते हैं तो कान आपके सर में है, अगर आप टेस्ट ले सकते हैं तो जिह्वा भी जो है आपके इतने पोर्शन में ही है। तो जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर जो आप इस जीवन को परसीव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है आपकी सारी 5 इंद्रियां आपके सर में है। अगर वो नहीं है तो आपके पास में किसी तरीके से परसेप्शन इस संसार का पॉसिबल नहीं है। तो संसार में संसार को उपभोग करने की जो अभिप्सा है वो राहु के पास है और वो बहिर्मुखी है, इट इज़ एक्सट्रोवर्ट। दूसरी तरफ जो केतु है उसके पास सर तो है नहीं, ना तो वो किसी तरीके से अनुभव कर सकता है, पर उसके पास में एक बड़ी व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है, तो जो केतु है वो सर के बगैर पूरा जो धड़ है और राहु जो है वो सर है। कुंडली में जहाँ भी आपका राहु बैठा है और केतु बैठा है, इनको कहा गया है कार्मिक ग्रह। तो अगर हम ऐसे मान लें कि जो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें एक सर्प था जिससे मंथन किया गया, तो जो सर्प की जो पूंछ है वो केतु है और जो उसका सर है वो राहु है। ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत इस आधार पे खड़ा हुआ है कि आपके कई पीछे जन्म हो चुके हैं और आगे भी आपके कई जन्म होंगे। तो हर जन्म में किए हुए जो कर्म हैं, जो आपकी हर जन्म में कुछ आपकी अभीप्साएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, जो आपकी पूर्ण इच्छाएं हैं, जो आपने अचीव कर ली हैं पिछले जन्मों में, उसका प्रतिनिधि केतु है। और जो आपकी अपूर्ण इच्छाएं हैं, जिन अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने ये जन्म लिया, वो राहु है। तो कुंडली में आपके जहाँ कहीं भी राहु बैठा है, जिस हाउस में, जिस भी हाउस में राहु बैठा है, द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट हाउस विल बिकम योर 24 आवर ऑब्सेशन इन योर लाइफ। अगर राहु धन स्थान में बैठा है, धन की राशि में बैठा है, तो व्यक्ति पूरे जीवन धन के पीछे ही भागेगा। तो राहु आपकी कुंडली में एक तरीके की प्रवृत्ति है और केतु एक अगर ज्ञान स्थान पे बैठा है तो, ज्ञान स्थान में बैठा है तो आपकी सर्वोच्च जो इच्छा है वो ज्ञान प्राप्ति की है। तो यानी कि राहु और केतु भी कोई बुरे ग्रह नहीं है, ये भी निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसे समझ लीजिए, कुंडली में बैठे हुए हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि अग्नि एक बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, हम कहें कि पानी एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। पानी, कोई आदमी रेगिस्तान में प्यास से मर रहा है, उसको 1 गिलास पानी पिला दे, जीवनदायी है। और वही पानी में डूब के आदमी मर भी सकता है। हाँ। अगर आप घर में किचन में अग्नि से खाना भी पका के खाते हैं तो जीवनदायी है। उसी अग्नि में जल के आदमी भस्म भी हो सकता है। तो अग्नि ना तो अपने आप में अच्छी है ना बुरी है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है वो ही उसकी व्याख्या है। बहुत ही मुझे तुलसीदास जी का एक लाइन है, मेरे को बहुत ही पसंद भी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो मुझे लगता है कुंडली तो है जो है, साथ ही साथ में कर्मा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में जैसी सोच, जैसे विचार के साथ में आगे बढ़ते हैं। कर्म, आप अगर खाली ज्योतिष को हटा भी दें तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये तो सामने से विज्ञान भी यही कह रहा है। बिल्कुल। तो जो कुछ भी एक, जिसे हम बोलते हैं, ये कार्मिक वेब है, एक पूरा एक माया जाल है कर्मों का। कोई कर्म ये किया था, उसका रिएक्शन अब आ रहा है, कोई पीछे किया था। तो कहते हैं कि कर्म की, भगवान ने जैसे कहा ना, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। गीता में कहा ना भगवान ने ये क्या कहा, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, मतलब इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी जो आपको रिजल्ट आ रहा है किस किए हुए कर्म का आ रहा है, यू नेवर नो। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक जानने की है कि लोग कर्म की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है, कर्म जन्म कहाँ से लेता है? कर्म जन्म लेता है विचार से। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो पहले उस कर्म को करने से पहले उस कर्म को करने का विचार आता है।
फिर आप उस कर्म को करते हैं। जैसे आज हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तो पहले हमारे दिमाग में विचार आया कि आज पॉडकास्ट करना है, फिर हम कैमरे के सामने बैठ गए और कर्म किया। तो ये कर्म के पीछे भी पहले एक विचार है। ज्योतिष में विचार का कारक चंद्रमा है, द सिग्निफिकेटर ऑफ थॉट इज मून, और एक्शन कर्म का अधिष्ठाता शनि है। तो हर विचार जो है किसी कर्म को जन्म देता है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कर्म जो आप कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि 24 घंटे आपके मस्तिष्क में किस तरीके के विचार हैं, उन्हीं से कर्म जन्म लेगा। अगर आपके विचार दूषित हैं तो आपके कर्म दूषित हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कर्म का शुद्धिकरण करना है तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा। तो कर्म का जन्म विचार से होता है। इस देश में मिलावटखोरी पूरी कंट्री में चरम पे है, चाहे दवाइयों में हो चाहे दूध में हो। इंसान के अंदर लालच इतना बड़ा लालच व्याप्त हो गया है, कई बार मुझे कहना पड़ता है, ऐसा लगता है साथ में लेके जाएंगे। तो क्या उनको कर्म से भय नहीं लगता? क्या कारण है कि वो डरते नहीं? जबकि दुनिया को पता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। पंच तत्व से शरीर बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर संवेदनाएं कम हो रही हैं, लोगों के अंदर लोगों के प्रति जो अपनापन है, प्यार है, वो कम हो रहा है। इवन तकलीफ तब होती है जब दूध में मिलावट होती है, तकलीफ तब होती है जब लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट होती है। ऐसे लोगों को कर्मास के बारे में या उनकी कुंडली में या उनके विचारों में क्या ऐसा होता है कि लोग ऐसा करते हैं? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी कर्म विचार से जन्म लेता है। तो ऋषियों ने कहा कि जैसे मान लीजिए इसी समय हम और आप बात कर रहे हैं, इसी समय दुनिया में हजारों लोग आत्महत्या कर रहे होंगे इसी क्षण में। कोई नदी में कूद रहा होगा, कोई और मेथड से। हमको ये और आपको विचार नहीं आ रहा है, उसके मस्तिष्क में विचार आ गया है। तो उसी हिसाब से कोई व्यक्ति 100 माले की बिल्डिंग पे खड़ा था, वहाँ से नीचे कूद गया, तो पूछेंगे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ? तो कॉज ऑफ डेथ वो थॉट है जो उस मोमेंट पे उसके दिमाग में आया, फिर उसके बाद एक्शन हुआ ना। हजारों थॉट्स आपके मस्तिष्क में आते हैं सुबह से शाम तक, पर हर विचार कर्म में परिवर्तित नहीं होता है। तो जो लोग जो भी कर्म कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा उन विचारों से पजेस्ड हैं, प्रेरित हैं, जो उनके हाथ में नहीं है। वो विचार उनके मस्तिष्क में आ रहा है, बिना किसी परिणाम की परवाह किए वो कर्म करते चले जा रहे हैं। लेकिन हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस होगा। इफ़ यू आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, आप जो भी चाहो करो, लेकिन हर कर्म का परिणाम जरूर। तो शनि महाराज से उनको डरना चाहिए। आप उसको शनि बोलो या एग्जिस्टेंस के अंदर एक ऐसी फैकल्टी बोलो जो कर्म का परिणाम देती है, वो है यहाँ पे। जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड जो है वहाँ लिखा जा रहा है सब, ठीक है, उसका परिणाम होगा, चाहे कितना भी समय बीत जाए। महाभारत में कहा गया है, एक श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ आपको बोल रहा हूँ, कि जब गायें जंगल से खा के चारा घर लौटती हैं गोधूली बेला में, तो हजारों गाय के अंदर गाय का बछड़ा जो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी तरीके से आदमी का किया हुआ कर्म हजारों की भीड़ में उसको ढूंढ के उसका परिणाम देता है। धृतराष्ट्र के ऊपर भी तो कुछ कहा गया। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे 100 पुत्र थे, एक भी पुत्र नहीं रहा भगवान से, तो भगवान ने ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि उन्होंने कहा कि तुमने कई जन्म पहले, 50 जन्म पहले, जिस भांति तुम्हारे संतान नहीं रह सके, तुमने चिड़िया के बच्चे मारे थे, तो जिसका परिणाम तुमको इस 50 जन्म के बाद आया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 50 जन्म क्यों लगे इस कर्म को भोगने के लिए? तो ज्योतिष में कहते हैं कि 100, जैसे उनके 100 पुत्र थे, तो संतान को जन्म देने के लिए भी इसको, उस स्थान को कहा जाता है पूर्व पुण्य भाव। अगर आपका संचित पुण्य नहीं है तो आप संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो तुमने 50 जन्म में इतना पुण्य अर्जित किया कि तुम्हारे 100 संतान, 100 पुत्र हो सकें, फिर उस कर्म का परिणाम आया जो तुमने किया था। तो कर्म ऐसे आपका 50 जन्मों से पीछा कर रहा है आपको उसका परिणाम देने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है,
इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने तो कुछ बुरा किया नहीं फिर भी ये परिणाम क्यों आ रहा है, इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय कर्म के सिद्धांत के, और कोई तरीके से आप इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया। संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं सिवाय इस कर्म की थ्योरी के, इसके अलावा और कोई। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्योतिष के नाम पे जो फियर मॉन्गरिंग हो रही है, टोने टोटके कुछ भी बता रहे हैं, क्या मैं किसी की अगर हत्या कर दूं और फिर हत्या करके मैं कोई टोना टोटका कर लूँगा तो क्या उस कर्म के परिणाम से मैं बच जाऊँगा? कोई दुनिया की शक्ति उस कर्म के परिणाम से भोगने से मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा हमारे अवतारों ने अपने जीवन में दिखाया है। राम हो या कृष्ण हो, जो दो बड़े अवतार हैं, कृष्ण भगवान के जीवन में हजारों लोग उसमें रक्तपात में मरे युद्ध में, तो भगवान कृष्ण भी जब इस संसार से गए तो वो भी एक एक्सीडेंटल तरीका था जाने का, उनको भी लास्ट में उसका कहीं ना कहीं पे तीर लगा उनको, ठीक है। तो ये सिर्फ भगवान ने ये दिखाया है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कर्म के परिणाम से बड़ा नहीं है, उसको कर्म यहाँ पे भोगना ही, इंसान हो या भगवान हो, चाहे कोई। और ये मृत्यु लोक पे लोग इसीलिए तो शनि के नाम पे डराया जाता है, आपको भोगना ही है, आपको भोगना ही है। इसलिए कर्म आपको अपने अच्छे रखने हैं, अपना आप अच्छे, आपके ऊपर आप अच्छे रखें या खराब रखें, क्योंकि आपको बस ये दिमाग में रखना है एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम होगा। कर्म जो है परिणामकारी है। अभी आपने ग्रह का नाम लिया चंद्रमा, और चंद्रमा को आपने बोला मन का कारक। तो चंद्रमा, मेरे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है कि चंद्रमा मन का कारक क्यों है? सूर्य क्यों नहीं मन का कारक, या बुध क्यों नहीं मन का कारक? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अपने यहाँ जो मैं इसको यहाँ से बताऊंगा कि जो वैदिक ज्योतिष के अंदर जो सबसे बड़ा जो शास्त्र है वह है बृहत पराशर होरा शास्त्र। हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं होरा, ठीक है। हा मने होता है सूर्य और रा मने होता है चंद्रमा, या इसको कहीं कहीं पे ऐसे कहते हैं अहोरात्र, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दो ल्यूमिनरीज हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं, हम इनको देख सकते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष या भगवत गीता अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें एक पूरा एक सिद्धांत यह है कि ये संसार जो है एक तरीके के एक द्वैत पे, एक डुअलिटी पे खड़ा हुआ है। संसार के अंदर एक पहले से एक स्प्लिट है, तो दो एनर्जीज़ हैं, 24 घंटे का दिन है, तो 24 घंटे के अगर हम दो हाफ कर दें तो 12-12 घंटे के दो हाफ होंगे। तो मैक्सिमम 12 घंटे सूर्य के पास हैं और 12 घंटे चंद्रमा के पास है, ठीक है। सूर्य का अपना एक प्रेस्क्राइब कर्म है और चंद्रमा का है। तो अपने यहाँ ये कहा गया है कि चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो है आपके मन का कारक है, और मन से कर्म जन्म लेता है और फिर उस कर्म से कर्म बंधन जन्म लेता है। लेकिन सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से, ठीक है। तो चंद्रमा के लिए कहा गया है अपने लिए कि जो अपना जो वैदिक सिद्धांत है वो दो चीज़ों को मानता है। वो ये कहता है एक तरफ तो देव हैं जिनकी हम उपासना करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पितृ हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि आपके फैमिली के अंदर एक जेनेटिक कोडिंग्स में एक समस्या चली आ रही है कि आपको डायबिटीज़ है तो आगे भी आएगी, जो आपने अपने एंसेस्टर्स से ली है। ये आपको शरीर कहाँ से मिला? आपके पुरखों से मिला। उन्होंने भी जो कर्म किए थे वो आपके डीएनए के अंदर हैं। आप भगवान को चाहे मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन सबसे बड़ा जो शाश्वत सत्य है कि आपके सारे पुरखे, आपके एंसेस्टर डीएनए के फॉर्म में आपकी बॉडी में हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने कर्म किया है वो भी है, वही कर्म बंधन भी बनेगा। तो जैसा आपने कहा कि चंद्रमा, तो पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है जो सबसे बड़ा पुरुष सूक्त है, उसमें एक लाइन आती है, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता। तो चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मून इज द सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड, और माइंड का मतलब होता है एक तरीके का स्प्लिट। तो अपने यहाँ ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी दो ही गति होती हैं, या तो वो देवयान में बैठ के जाएगा या पितृयान में बैठ के जाएगा। देवयान में बैठ के जाएगा मतलब वो देवलोक को चला जाएगा, और पितृयान में जाएगा तो मतलब वो वापस अपने पितरों के पास जाएगा और फिर जन्म लेगा धरती पे, ठीक है। तो देवताओं का कारक अग्नि तत्व है,
यानी कि सूर्य, और पितरों का कारक जो हम कहा गया वो चंद्रलोक है, जहाँ से पितरों के पास जाएगा और वापस आएगा। तो जो जहाँ कहीं भी कुंडली में भारतीय ज्योतिष में सबसे प्रमुख क्या है कि जो पराशरी ज्योतिष है वो पूरी की पूरी चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्र पे बेस्ड है। इसीलिए जिससे उसी को आप राशि कहते हो जिस जन्म के समय चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है, और जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र को आप कहते हो कि ये मेरा जन्म नक्षत्र है। वही बताता है कि आपके प्रारब्ध किए हुए कर्म के द्वारा आपको एक विचार करने का तरीका मिला है, वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, वहीं से सारे कर्म शुरू होंगे। तो जो चंद्रमा है, मून इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ योर एंसेस्टर, यू कैन से दैट। आप ये कह सकते हो कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, विचारधारा का कारक है। तो चंद्रमा को अपने यहाँ माना गया, उसका तत्व जल है, और दूसरी तरफ जो सूर्य है उसका तत्व अग्नि है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ दो विधान है, यज्ञ है और तर्पण है। ठीक है, जब हम यज्ञ करते हैं तो हम बोलते हैं स्वाहा, और जब तर्पण करते हैं तो बोलते हैं स्वधा। ठीक है, तर्पण किसको करते हैं? पितरों को। और यज्ञ किसके लिए करते हैं? देवों के लिए। इसको समझ लीजिए पूरी तरीके से। तो जो चंद्रमा का तत्व है जल, तो इसके अंदर एक चीज़ को और समझ लीजिए कि जल से जीवन आया, यानी कि हमारा जो पास्ट है जहाँ से हम आ रहे हैं वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, और जो हमारा भविष्य है जहाँ हमें जाना है वो अग्नि तत्व है। तो जो हमारे पास्ट है वो सब जल से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा उसका कारक है। और अगर ऐसे भी अगर आप देखें तो आपके शरीर में 70% तो पानी ही है। जब संसार में किसी का जन्म होता है तो जब चाइल्ड मदर के वूम में होता है तो वहाँ भी एक जल होता है। तो ज़िंदगी का जो शुरुआत होती है वो जल तत्व से होती है। जो आपका जितना भी पास्ट है, जो कुछ भी पीछे से आप लेके आए हो प्रारब्ध से, वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लें कि चंद्रमा जो है आपके जितने भी संस्कार हैं जन्म से, उनका प्रतिनिधि चंद्रमा ही है। एक मंत्र जब पूजा करो या कभी कोई अनुष्ठान करते हैं तो एक मंत्र आता है, तारा बलम चंद्र बलम। तो क्या जिसके कुंडली में चंद्रमा बलशाली हो वो बलशाली होता है? अपने यहाँ 3 तरीके के बल कहे गए हैं। ठीक है, एक तो आपकी देह का बल है। ठीक है, दूसरा बल है मनोबल। ठीक है, और तीसरा है आत्मबल। ठीक है, कहीं कहीं पे ज्योतिष में गुरु बल भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम गुरु बल की बात नहीं करेंगे, मनोबल और आत्मबल और देह के बल की बात करेंगे। तो चंद्रमा आपको क्या बनाता है? मनोबली। सूर्य आपको बनाता है आत्मबली, और जो आपकी लग्न है कुंडली के अंदर वो आपको देह से बली बनाता है। ठीक है, तो आपने जैसे कहा कि मन, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन के स्तर पे ही स्ट्रांग नहीं हैं तो आपकी हार वहीं निश्चित है। आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही हो जाते हो। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चल रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? व्हाट यू फोकस दैट ग्रोज। जिस चीज़ पे तुम अपने मन को एकाग्र करते हो वही चीज़ आपको प्राप्त होने लगती है। तो एकाग्र करने के लिए भी मन के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। जैसे शरीर के अंदर मसल पावर होती है, वैसे ही आपके मन की भी एक मसल पावर होती है कि उसको होल्ड कर पाना, फोकस कर पाना। तो वो जो मनोबल है वहीं से, आज की डेट में बीमारी को क्या कहते हैं? एवरी इलनेस इज अ साइकोसोमेटिक। कोई भी बीमारी आती है तो पहले मन में आती है फिर शरीर में आती है। तो अगर मन के स्तर पे आप बली हैं, जिसे हम कहते हैं मनोबली, तो वहाँ से आपका शरीर भी बली होगा। अभी आपने जो बात की ना बीमारियों की, तो जैसे आज के समय में बहुत सी बीमारियां हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद की बीमारी है। इसका भी क्या रोल कहीं ना कहीं से ग्रहों से या कुंडली से संबंधित है? डेफिनेटली। जैसे बहुत गरीब है बेचारा, मस्त मच्छर काट रहे हैं, चारपाई पड़ा या चटाई पड़ा या फुटपाथ पे पड़ा, आनंद में सो रहा है। वही कोठी हवेली में बंदा है, उसको नींद नहीं आ रही। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि नहीं साहब पैसा होगा तभी नींद की बीमारी नहीं होगी। ये पैसा हम वालों को भी देखी जा रही, और जो फुटपाथ पे पड़ा जिसके पास अगले टाइम का अनाज का जुगाड़ नहीं है कि खाएंगे कहाँ, वो भी मस्त सो रहा है।
पटरा की नेकर पहने। मैं बहुत बार देखिए सड़क के आपकी किनारे इस बात देखता को इस तरीके से कह सकते हैं, जितनी तरीके की बीमारियों के आप नाम जानते हो हूँ। उस सब होने की पॉसिबिलिटी आप क्रिएट करते हो। जैसे आपने कभी अपने बचपन में डिप्रेशन वर्ड इतना नहीं सुना होगा जितना आज की डेट में सुनाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। खास तौर से 5-6 साल के अंदर। क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। क्या आपने ये वर्ड डिप्रेशन बचपन में इतना सुना था? नहीं सुना था ना। तो अभी आप गांव चले जाओ, गांव में किसी किसान के पास चले जाओ, पूछो भैया लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है जानते हो? तो बोला नहीं बाबूजी नहीं मालूम। कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है। तो आप बोलोगे डिप्रेशन है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, आप ये टर्म जोड़ते जाइए, सब आपको होते जाएगा। वॉट यू फोकस दैट ग्रोज। जिस चीज़ पे आप अपने मन को एकाग्र करोगे उसका आप आवाहन कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो। ठीक है ना। आप राम 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 बोलोगे तो राम आ जाएंगे, आप रावण 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 बोलो तो रावण आ जाएंगे। वॉट यू फोकस दैट ग्रोज। एक गांव में एक बंदा था, उसने अपने लड़के का नाम स्कूल में लिखवाया प्रलयनाथ गुंडा स्वामी। तो स्कूल वालों को मैं एकदम सही बता रहा हूँ आपको, ऐसा हुआ। स्कूल वालों को उस लड़के का नाम काट के उसके बाप के हवाले करना पड़ा कि भाई तू ले जा, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो जैसा नाम वैसा। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब लोग कहते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग सजेशन पूछते हैं ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या नाम रखें। तो उसमें एक सिंपल तरीका ये है कि जो जन्म नक्षत्र है उसके जिस चरण में उसका जन्म हुआ है उस चरण से एक अक्षर निकलेगा, उससे नाम रखा जाएगा। ये सिंपल ज्योतिष का ही है। लेकिन अगर इसमें गौर से देखें तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन का नाम है अमिताभ। अमिताभ का मतलब होता है अमित आभ, जिसकी फेम कभी ख़त्म ना हो। ठीक है। ये नाम अमिताभ बच्चन का सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के पोएट थे, उन्होंने लिखा। ठीक है। और जैसा आप देखें उनका नाम है उसी तरीके से उनका व्यक्तित्व हो गया कि आज वो इतनी उम्र होने के बाद भी उतने ही फेमस हैं। सच बात है। तो उसी तरीके से इंदिरा गांधी का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था, इंदिरा प्रियदर्शिनी। और खाली उनका ही नहीं, बहुत जिस व्यक्ति का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा है उसमें 2-3 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। परीक्षित साहिनी का नाम परीक्षित रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था। और जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं अमर्त्य सेन, उनका नाम भी अमर्त्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था। बचपन में बहुत बीमार रहते थे, तो बहुत बीमार थे, कहने लगे कि इनके लिए क्या करें, तो बोले इनका नाम रख दो अमर्त्य। अमर्त्य मीन्स क्या होता है? डेथलेस, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर्त्य। और जो उसके बाद उन्होंने नाम रखा वो अपने क्षेत्र में ही अमर हो गए। ठीक है। तो नाम का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये सब ज्योतिष ही है कि नाम क्या हो आपका। ठीक है। आजकल उस निश्चित तौर पे नाम का असर होता है। मेरा नाम पुष्कर है, इसका कुछ अर्थ बताएंगे? पुष्कर आप जानते ही हैं किससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो नाम का जो अर्थ है, जैसे ब्रह्मा इज ए क्रिएटर। ठीक है। और अपने यहाँ क्या कहते हैं, विष्णु शास्त्रान में पुष्कराक्ष, जिसकी आँख ब्रह्मा के जैसी है। ठीक है। तो ब्रह्मा इज ए क्रिएटर। तो आप अपने जीवन में देखिए, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपने खुद का कुछ क्रिएट किया, किसी चीज़ को जन्म दिया। मैं हमेशा यह कहता हूँ, ऑल द रिलीजन इन द वर्ल्ड दे से दैट गॉड इज़ ए क्रिएटर। आई डोंट नो वेदर गॉड इज़ क्रिएटर और नॉट। मोर क्रिएटिव यू बिकम, मोर गॉडली यू बिकम। ठीक है। एक ओशो का कहीं पे एक सेइंग है, उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी इज़ ए ग्रेटेस्ट रेबेलियन इन एग्जिस्टेंस। तो किसी चीज़ को जन्म देना, क्रिएट करना, आपको जो पहले से चीज़ें बनी उसके खिलाफ आपको रेबेल करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को जन्म दे सकते हैं। तो ब्रह्मा इज़ ए क्रिएटर।
तो पहली चीज़ ये है कि इफ़ यू वांट टू लिव इन अबंडेंस यू हैव टू क्रिएट समथिंग, अदरवाइज यू आर सपोज टू वर्क फॉर समबडी एल्सेस क्रिएशन, किसी और व्यक्ति के लिए काम करना होता है। जैसा आपके व्यक्तित्व में दिखता है, तो आपने अपनी एक कंपनी बनाई जिसमें आप हज़ारों लोगों को के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप किसी और के लिए यू आर द CEO ऑफ योर ओन कंपनी। एक सेंस में देखा जाए तो आप क्रिएटर का ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो नाम का कहीं ना कहीं पे अर्थ अवश्य होता है, ये ऐसे ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आज जो आपने बात कही, ज़्यादातर ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे शब्द युवाओं में देखे जा रहे हैं। वेल ऑफ हैं युवा, IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कहीं दूसरे सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, फिर भी दे आर सफरर। मतलब लगता है कि कुछ बंदा जो ऐसा है, जो जिसके पास कुछ नहीं है, वो सफरर है तो चलता है, लेकिन एक बंदा जो सक्षम है, सब कुछ है उसके पास, वो सफरर है। तो आजकल का युवा जो है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि लोगों के चारों तरफ लोग सोशली तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब दुनिया से तो आप सबसे कनेक्टेड हो, आप अपने ही नंबर पे अपना नंबर डायल करो फ़ोन से तो बताता है इंगेज है, यानी कि आप कनेक्ट तो सबसे हो, बस अपने आप से डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके की एक लोनलीनेस है। इस चीज़ को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, बहुत इट इज़ द वेरी क्रक्स ऑफ द इंडियन फिलॉसफी, या आध्यात्मिक होने का पहला जो स्टेप है वो यही है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर अलोननेस। तो जो कुछ भी लोग कर रहे हैं संसार में, कोई आदमी पैसे कमा रहा है, कोई आदमी फेम पाना चाह रहा है, कोई बड़े नोबल कर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है? वो अपनी एक एम्प्टीनेस को, एक लोनलीनेस को भरना चाह रहा है किसी भी तरीके से, पर ये किसी भी तरीके से कभी भी भरी नहीं जा सकती। कितने भी आप पैसे कमा लो, जो आपके अंदर एक जो एम्प्टीनेस है वो रहने वाली है, अनलेस यू एक्सेप्ट योर एम्प्टीनेस। तो आध्यात्म का पहला सूत्र ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर अलोननेस। एक बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, फ्रेंच फिलोसोफर हैं, सार्त्र, उनका एक कोटेशन है, मैं यहाँ बोलूँगा। वो ये कहते हैं कि इफ़ यू आर अलोन एंड फीलिंग लोनली, इफ़ यू आर अलोन एंड फीलिंग लोनली देन डेफिनेटली यू आर इनटू अ बैड कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अकेले हैं और आपको किसी व्यक्ति का साथ चाहिए, तो आप जो हैं एक बैड कंपनी में, मतलब आप अपनी प्रेजेंस को ही इंजॉय नहीं कर रहे हैं। यू ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ प्रॉप टू मेक यू फील बेटर। सो पहला चीज़ ये है कि दो वर्ड हैं, एक है लोनलीनेस और एक है अलोननेस। अलोननेस इज़ वेरी पावरफुल एंड फीलिंग लोनली इज़ समथिंग वेरी वीक। तो ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसके अंदर गहरे में जो फेसबुक पे ना स्टेटस लगाते हैं ना, फीलिंग लोनली, तो उनको आपको सुन के बहुत कुछ आज पता चलने वाला है कि कैसे चीज़ों को। स्पिरिचुअलिटी के अंदर पहला जो स्टेप है आध्यात्मिक होने का, अध्यात्म ये नहीं मंदिर में जाके आप घंटी बजा रहे हैं। बुद्ध को, वो आपकी वेशभूषा देख के मुझे लग रहा है कि आप इतने आध्यात्मिक, इतने रिलीजियस और इतने धर्म को, वैदिक धर्म को आगे लेके चलने की का जो, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म इज़ नॉट रिलीजन। धर्म का मतलब जो है, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है, और मेडिटेशन का मतलब ध्यान नहीं है, पीस का मतलब शांति नहीं है। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ योग का हो गया योगा, ठीक है, और ध्यान का हो गया मेडिटेशन, ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या, पर कहीं ना कहीं भी ना पीस है ना ध्यान है, उसके बाद भी इतना प्रोपेगेंडा है। ठीक है, लोग समझते हैं योग का मतलब है जस्ट ट्विस्टिंग एंड टेयरिंग योर बॉडी, दैट इज़ योग। पर गीता में भगवान कृष्ण तो योग को कुछ और बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम समत्वम योग उच्यते कर्माशु कौशलम योगा। ये सब भगवान ने गीता में करीब 140 बार, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम, इतनी बार भगवान ने योग शब्द यूज़ किया है। 701 श्लोक हैं गीता में। इतना बार जब वो योग बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो इनसे उनको योगेश्वर कृष्ण भी कहा गया,
लेकिन वो जो योग का योगा हो गया, उसका भगवान कृष्ण के योग से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से सोशली तो आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं जिसे आप कह रहे हैं, पर इंटरनली आप एक लोनली व्यक्ति हैं, जो उस लोनलीनेस से भागने के लिए दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है। कोई पैसे कमा रहा है, कोई फेम कमा रहा है, पर वो एम्प्टीनेस की जाती नहीं है। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो जंगल में कहीं बैठे हुए थे, तो वो तो कहीं जाके मंदिर में जाके पूजा पाठ तो करते नहीं थे, उनको ज्ञान घटित हो गया। ठीक है, उन्होंने अपनी उस अलोननेस को एक्सेप्ट किया। और खाली बुद्ध ही नहीं, जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है वो नितांत एकांत में जब बैठा हुआ था तभी प्राप्त हुआ है। तो पहला चीज़ तो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इस इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करता है और वो उसका सुख किसी पे आधारित नहीं है कि ये होगा तो सुख होगा, इसकी कंपनी मिलेगी तो सुख होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति एंजाइटी से मुक्त नहीं हो सकता। एंजाइटी रहेगी। मोस्ट अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है ये, और मुझे पूरा भरोसा है बहुत लोग पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तक लोगों को सही मैसेज ही नहीं मिला। और ये मैं केवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक काउंसलर से बात कर रहा हूँ जो समाज को सही दिशा में लेके जा सकता है, लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पे आने के लिए। लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ योर एजेंडा? आपका क्या उद्देश्य है? आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आपने MBA मार्केटिंग से किया हुआ है, लेकिन ज्योतिष, आप किस उद्देश्य के साथ ज्योतिष को लेकर चल रहे हैं? जो अभी आपने कहा कि सोसाइटी के अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वैदिक जो सिद्धांत है, गीता में भगवान ने पूरा, मतलब जो पूरी जो वैदिक भारतीय दर्शन की जो जिस्ट है वो भगवत गीता में है। सारे चारों वेद और जितने भी षड दर्शन हैं और जो 10 उपनिषद, वो सब गीता उसका जो है एक जिस्ट है। भगवान बार बार गीता के अंदर जो बात करते हैं तो उसमें उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। जो एग्जिस्टेंस के अंदर 3 तरीके के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमस है, रजस है और सत्व है। ये जो तमस और रजस है, तम माने आप जानते हैं अंधेरा होता है, डार्कनेस। रजस भी पूरी तरीके से कुछ थोड़ा उसमें डार्कनेस है, लेकिन सत्व माने लाइट है, प्रकाश है। तो जो भारतीय दर्शन का जो मेन एजेंडा है या जो मूलभूत फिलॉसफी है, या भारतीय दर्शन की हम ये कहें कि सर्वोच्च जो अभीप्सा है, वो प्रकाश और ज्ञान की प्राप्ति है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने कई बार कहा है कि व्यक्ति अगर भयत्रस्त है तो वो अंधकार में है। प्रकाशवान व्यक्ति कभी भयत्रस्त नहीं हो सकता। अगर आप प्रकाश में हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपको मैंने पीछे भी कहा कि अगर आपको रात में 2 बजे शमशान घाट में जाना है तो आपको भय लगेगा, लेकिन दिन में अगर आपको जाना है तो आपको कोई भय नहीं लगता। यानी कि भय शमशान घाट से नहीं है, सिर्फ भय एक समय अंधकार है, एक समय प्रकाश है। तो यानी जब प्रकाश बहुत बढ़ते जाता है तो आप भयमुक्त होते जाते हो। तो इसीलिए भारतीय दर्शन के अंदर जितने भी मंत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा मंत्र क्या है, जिसके ऊपर पूरा वैदिक धर्म खड़ा हुआ है, वो है गायत्री मंत्र। जिन्होंने हमको ये गायत्री मंत्र दिया, हमारे कुलगुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र एक सूर्य का भी नाम है। सूर्य के जो कई सारे सिनोनिम हैं, सूर्य सहस्त्रनाम में हम देखेंगे कि सूर्य को विश्वामित्र नाम से बुलाया गया है, जो पूरे विश्व का मित्र है। तो सूर्य क्या है? प्रकाश। आप जैसे ही देखते हैं कि प्रकाश आता है तो लोग भयमुक्त होते हैं। प्रकाश के नहीं होने पे आदमी भयत्रस्त क्यों होता है? अगर आप एक अंधकार भरे एक रूम में बैठे हैं, आपको कहीं से भी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो आप हमेशा आप भय से भरे रहेंगे, कहीं से कोई आके आपको मार दे, कुछ कर दे, आपको कोई दिशा का बोध ही नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है तो आप देखते हैं कि आप भयमुक्त होने लगते हैं। ठीक है, तो भयमुक्त होने का एक ही तरीका है कि आपको प्रकाशवान होना पड़ेगा। तो गायत्री जो मंत्र है या दर्शन शास्त्र है, जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं वैदिक, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से प्रकाश की तरफ जाएं,
अंधकार की प्रकाश की अंधकार पे विजय, ठीक है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस सब जगह पे आपको एक ही प्रयास दिखेगा। वो बोलते हैं वेस्टर्नर्स फिलॉसफी, हम बोलते हैं दर्शन। दर्शन अगेन प्रकाश का विज्ञान है। ज्योतिष मतलब प्रकाश। तो एक ही तरीका है। इस कलयुग के अंदर सब लोग भयत्रस्त इसलिए हैं क्योंकि अंधकार है, प्रकाश नहीं है। तो जब तक आपके जीवन में प्रकाश नहीं आएगा, ज्योतिष के नाम, ज्योतिष जो विद्या, प्रकाश की विद्या है, उसके नाम पे फियर मॉन्गरिंग हो रही है, तो वो ज्योतिष तो कह ही नहीं सकते उसे। इसी से साइंस ऑफ इल्यूमिनेशन, साइंस ऑफ लाइट। तो कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास आकर के भय मुक्त क्यों नहीं होता है? वो भयत्रस्त का भयत्रस्त क्यों है? इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ज्योतिषी गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक ज्योतिषी नहीं, आप एक बहुत ही सक्षम गाइड भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं लोगों के लिए, काउंसलर भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करेगा तो निश्चित तौर पे वो उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त होगा जिससे वो जो भी अपनी चीज़ें हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है, पा सकेगा और एक सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकेगा। जी। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद आज के इस शो में आने के लिए। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक हैं, जिससे केवल मेरा ही नहीं, न जाने कितने इस देश में लोगों का भला होने वाला है, उनका भाग्य मैं कहूँगा खुलने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।